नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जब भी पीएम मोदी भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए या फिर उसे मुख्य धारा में लाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो तुरंत वामपंथियों और कट्टरपंथियों की जमात छाती पीटने के साथ ही अजीबोगरीब ज्ञान देने लग जाती है। राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान इस लॉबी ने कैसे जहर उगला था और पीएम मोदी पर किस तरह से सवाल उठाए थे, उसके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। किसी ने धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी तो किसी ने संविधान की शपथ का उल्लंघन बताया, लेकिन पीएम मोदी अपने फैसले पर डिग रहे और उन्होंने भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया। एक बार फिर से नफरती गैंग ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के भूमि पूजन को लेकर जहरीली उल्टी करनी शुरू कर दी है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में बना भारत का संसद भवन अब हिंदुस्तान के नक्शे के हिसाब से बनने जा रहा है और नया संसद भवन कैसा होगा, इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। 10 दिसंबर को खुद पीएम मोदी संसद भवन की नई इमारत का भूमि पूजन करेंगे, लेकिन इस भूमि पूजन को लेकर कट्टरपंथियों और वामपंथियों के मिर्ची लगी हुई है। भूमि पूजन से पहले ही कई विपक्षी दलों ने हमेशा की तरह रोना रोते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे पहले सर्वधर्म प्रार्थना होनी चाहिए। कई अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा है कि अगर पीएम मोदी भूमि पूजन कर रहे हैं तो मैं उनसे दूसरे धर्मों के नेताओं को भी आमंत्रित करने का आग्रह करूंगा ताकि देश में रहने वाले हर शख्स को नई संसद भवन के लगाव महसूस हो। तो एनसीपी नेता मजीद मेनन ने कहा है कि अगर भूमि पूजन से पहले सभी धर्मों के लोगों की प्रार्थना सभा का आयोजन होना चाहिए। उधर तृणमूल कांग्रेस ने नई संसद भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम का विरोध किया है। पार्टी ने इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग हर चीज में किस तरह से धर्म का एंगल निकालकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश में जुटे रहते हैं। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे और इसका भूमि पूजन करेंगे। नया संसद भवन भूकंप रोधी होगा और इसे 971 करोड़ रुपए की लागत से 64,500 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा, जो कि पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। इस परियोजना का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। लोकसभा सदस्यों के लिए लगभग 888 सीटें होंगी और नए भवन में राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से अधिक सीटें होंगी। लोकसभा हॉल में एक साथ 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। खैर अब सवाल है कि जब भी किसी चीज को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की बात होती है तो वामपंथी और देश विरोधी लॉबी के जलन क्यों होती है, यह बड़ा सवाल है। देश और दुनिया की तमाम खबर को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।